राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए। और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून यह था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। साथियों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र उल जलूल बचकाना बातें कर देश के मुख्य धारा के मुद्दों से ध्यान भटकाते। माननीय प्रधानमंत्री या मुख्तार अब्बास नकवी या बीजेपी के मंत्रीगण तब नहीं बोलेंगे जब भिवानी में एक नौजवान फौज की भर्ती 3 साल से न होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगा बेरोजगारी के चलते। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण तब कुछ नहीं कहेंगे जब देश की संसद के सामने एक किसान फंदा लगाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। क्या मुख्तार अब्बास नकवी को नौकरी मिलने से पूरे देश को रोजगार मिल गया? क्या भाजपा की आय 8,300 करोड़ होने से पूरे देश के पास संसाधन हो गए? भाजपा के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगा, थोड़ा सा झांक कर तो देखिए अपने अपने इलाकों में। 8% तो बेरोजगारी की दर और लगभग 10% शहरी बेरोजगारी की दर है। हरियाणा सरीखे भाजपा शासित प्रांतों में बेरोजगारी की दर 34-35% है और इसमें भाजपा कांग्रेस का सवाल ही नहीं। मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं, हो सकता है हमारे किसी प्रांत में भी हो। सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि सरकार तो एक महीने में जीएसटी से 1,67,000 करोड़ रुपए कमाकर हाईएस्ट रिकॉर्ड हमारे से टैक्स वसूली का स्थापित करती है और देश के 45 करोड़ लोग रोजगार ढूंढना ही बंद कर देते हैं। 84% की आय घट जाती है। पूरे देश में बिजली हो, रोजगार हो, महंगाई हो, उसका हाहाकार मचा है। और अगर कोई बिजली की कमी, महंगाई, बेरोजगारी के बारे में कहे तो आप उसे गालियां देते हैं। जिम्मेवारी, कर्तव्य उनका है जो 8 साल से सत्ता में हैं और 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता में आए थे। आज जवाब दीजिए, 16 करोड़ रोजगार कहां गए जो आपको देने थे? 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, 25 करोड़ का रोजगार छीन लिया। और सवाल हमसे पूछते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, सब काम बंद कर दीजिए, एक आपात बैठक बुलाइए अपने मंत्रिमंडल की और अगले 24 घंटे में इस देश में अगले 30 दिन में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का ब्लूप्रिंट दीजिए, ताकि आए दिन बेरोजगार नौजवानों द्वारा फंदा लगाकर मौत की घाट उतर जाने की खबर अखबार और टेलीविजन की सुर्खियों से आगे बढ़ पाए। आदरणीय मित्र, जैसा मैंने कहा कि उनको अब पत्रकारों को गाली देने में भी आनंद आने लगा है।
आज सवाल क्या है देश के सामने? आज सवाल यह है कि भीषण गर्मी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार कोयला जो है वो बिजली के प्लांट तक नहीं पहुंचा पा रही। हमने 3 दिन पहले आंकड़े दिए थे, 64,000 मेगावाट के बिजली के प्लांट बंद पड़े हैं। इस देश के लगभग 180 बिजली प्लांटों में से 150 और 60 बिजली प्लांटों में या 0% कोयला है या 25% तक कोयला बचा है। उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप 1,67,000 करोड़ की टैक्स वसूली तो कर रहे हैं, पर 45 करोड़ लोग इतने हताश और लाचार हो गए कि वो रोजगार ढूंढना बंद कर चुके हैं। इसका जवाब क्यों नहीं देते? देश में 84% घरों की आय तो कम हो गई, पर आपके एक मित्र जो हैं वो देश के दुनिया के सबसे 7वें बड़े अमीर आदमी बन गए, 1,000 करोड़ रुपया हर रोज कमाते हैं। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि देश के लोग दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे, सब्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे, शिकंजवे क्यों नहीं पी पा रहे? जिस देश में नींबू की शिकंजी पीना दुर्लभ हो गया हो, इसी हफ्ते जब मैं गया तो मेरे घर के पास हमारे इलाके में, प्रांत में, एक गन्ने का जूस निकालने वाला खड़ा है। उसने बोर्ड लगा रखा था, गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास, नींबू डलवाना हो तो 20 रुपया गिलास। यह मजाक नहीं है, इस देश की वास्तुस्थिति है। पर आपको राहुल गांधी जी को गाली देने से फुर्सत मिले, वो प्रधानमंत्री हूं या भाजपा के नेता हूं, बेच LIC आप रहे हैं, जो हमने बनाई, कांग्रेस ने बनाई, देश ने बनाई, देशवासियों ने बनाई। पेट्रोलियम कंपनियां आप बेच रहे हैं, टेलीकॉम कंपनियां आप बेच रहे हैं। आसमान के जहाज से लेकर, टेलीफोन की तरंगों से लेकर, जमीन के नीचे पाताल में कोयले तक सब मोदी जी ने बोली पर लगा रखा है, और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है। यह मामला इस समय सब जुडिस है। हेमंत सोरेन जी ने कुछ गलत नहीं किया, यह हमारा मानना है, प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है। परंतु चुनाव आयोग ने जो जवाब मांगा है वो उसका जवाब देंगे। कानून और संविधान की एक प्रक्रिया है, हम उसे पूरा कर लेंगे। पर एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आदरणीय मित्र, आप I'll come to that। आप हेमंत सोरेन जी से सवाल पूछना है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो जवाब देंगे। पर कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप जो पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं उसका क्या जवाब है?